हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से विद्यानंद यूट्यूब चैनल में। तो चलिए, आज का क्लास आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का 35 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार हर बार पूछे जा रहे हैं और 2024 में आने की संभावना काफी ज्यादा इन सारे प्रश्न की। तो इन सारे प्रश्न को अच्छे से याद कर लेना और इस वीडियो को लास्ट तक देखना। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले अगर इस चैनल पे नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे जब भी क्लासेस हो तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुंच जाए। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं और पहला सवाल देखिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि CH3 CH2 और NH2 को कहा जाता है इथाइल एमीन, प्रोपाइल एमीन, मिथाइल एमीन या फिर अमोनिया। क्या बोलते हैं इसको? क्या होगा इसका करेक्ट जवाब? लगाओ आप सभी। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा इथाइल एमीन। इथाइल एमीन कहाँ है जी? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इथाइल एमीन बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो जी, कितना ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। सवाल है कि डेटोल का उपयोग किया जाता है, बताओ किसके लिए किया जाता है? संक्रमण हारी, प्रतिरोधी, मलेरिया रोधी या फिर सभी? क्या होगा इसका सही जवाब? लगाओ आप सभी। पहले आप लगाओ क्या होगा इसका करेक्ट जवाब। चैट सेक्शन में लगाते चलिए आप सभी और अच्छे से याद करते चलो भाई, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक बार भरोसा करके तो देखो, बोर्ड एग्जाम में तहलका नहीं मचा के आए तो फिर हमको बोलना। देखो, डेटोल का उपयोग हम लोग करते हैं प्रतिरोधी में। किसमें? प्रतिरोधी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि सुक्रोज का सामान्य सूत्र बताओ भाई। सुक्रोज का सामान्य सूत्र क्या होगा बताना है आप सभी को। तो इसका सही जवाब होता है C12H22 एंड O11। C12H22O11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। लगा लो आप सभी और अच्छे से याद कर लो कि सुक्रोज का सामान्य सूत्र, सुक्रोज का सूत्र होता है C12H22O11। C12H22O11 क्लास में हमारे साथ गुनगुनाते चलो, बैठे हो गुनगुनाते चलो कि C12H22 एंड O11 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। कितना ज्यादा महत्वपूर्ण कि ओलियम में H2SO4 के साथ और कौन सा अवयव उपस्थित रहता है? तो पहले तो आपको ओलियम का सूत्र पता होना चाहिए भाई मेरे। इसका ओलियम का सूत्र होता है H2S2O7। H2S2O7। तो यहां दिया क्या गया है, देखो आप सभी कि H2SO4 दिया गया है, तो भाई H2 दिया गया है। ओके, SO4 भी दिया गया है, तो यानी एक S यहां दिया गया है तो S एक यहां हो जाएगा और O4 दिया गया है तो O3 को मिलाएंगे तो 437 हो जाता है। तो देखो SO3 कोई ऑप्शन है? लगाओ आप सभी। SO3 कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आप सभी से पूछा गया एक बार कि ओलियम का सूत्र क्या होता है, तो लगा देना H2S2O7। क्या H2S2O7? लगा लो और गुनगुना चलो हमारे साथ, अच्छे से याद हो जाएगा। ओके, तो देखिए नाइट्रिक अम्ल का सूत्र पूछा गया। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र बताओ आप सभी। तो ये तो बच्चा भी बता देगा जी, HNO3। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। लगा लो आप सभी और 6 नंबर सवाल का जवाब बताओ। फटाफट से बताओ कि 6 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा। एक फेराडे विद्युत कितने कूलम के बराबर होता है? भाई मेरे ये कई बार पूछे जा चुके हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। 96,500 कूलम। कितना? 96,500 कूलम होता है एक फेराडे बराबर। तो लगाओ क्या होगा इसका करेक्ट जवाब। 96,500 कूलम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अच्छे से याद करते चलो आप सभी की नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन इज नॉन मेटल, अधातु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अधातु है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फटाफट से लगाते चलिए आप सभी। बिना संघर्ष के कोई भी महान नहीं होता भाई। जब तक पत्थर पर चोट ना पड़े तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो इसी प्रकार आप सभी बहुत ही ज्यादा संघर्ष करो, आप सभी का रिजल्ट बताएगा
कि आपका मेहनत कैसा था। संक्रमण तत्वों को और किस नाम से जाना जाता है भाई, बताओ आप सभी कि संक्रमण तत्व को और हम लोग किस नाम से जानते हैं। 8 का सही जवाब क्या होता है, तो मैं बता दूं, हम लोग इसको डी ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। कौन सा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, लगा लो आप सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, फटाफट से लगाएंगे आप सभी की K3 एफिशिएंट 6 एक प्रकार का क्या है, यह होता है उप संयोजन यौगिक, उप संयोजक यौगिक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है आप सभी के लिए। ये सारे के सारे 35 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लाया हूं। आज की क्लास में हम लोग 35 VVI ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जो कि आपके 2024 बोर्ड एग्जाम में आग लगा देने वाला क्वेश्चन। ये सारे प्रश्न एल्कोहल का क्रियाशील मूलक बताओ भाई। अब ये बताओ, ये भी कोई पूछने की बात है, COOH, CHO, CO या फिर OH। लगाओ आप सभी क्या होगा इसका करेक्ट जवाब, बताओ जी। ये हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये हो गया एल्डिहाइड, ये हो गया कीटोन और ये हो गया अल्कोहल। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा जी। ऑप्शन नंबर डी लगा लो आप सभी। एनर्जी नहीं दिख रहा है भाई, फटाफट से लगाओ आप सभी। क्या कर रहे हो आप सभी, ओके फटाफट से लगाते चलिए आप सभी। क्या होगा इसका करेक्ट जवाब। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अल्कोहल बनने में एल्केन का एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है जी, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कौन सा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप द्वारा हम लोग प्रतिस्थापित करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि लोहे का मुख्य अयस्क, लगा दो ऑप्शन डी। लगा रहे हो, जो कि बिल्कुल गलत है, ऑप्शन डी नहीं होगा जी। यहाँ देखो जी, मुख्य अयस्क पूछा गया है। मैं मानता हूं कि लोहा का ये सारे के सारे अयस्क हैं, लेकिन यहाँ मुख्य अयस्क पूछा गया है। अब लगाओ क्या होगा, 12 का सही जवाब लगाओ, हेमेटाइट होता है जी। हेमेटाइट इसका मुख्य अयस्क है। वैसे लोहा का ये सारे अयस्क हैं, लेकिन मुख्य अयस्क पूछा गया है, हेमेटाइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के तत्वों को हम लोग किस नाम से जानते हैं। आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के तत्वों को हम लोग जानते हैं किस नाम से, क्षारीय धातु जी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। हम लोग इसको जानते हैं क्षारीय धातु के नाम से, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि CH4 में बताओ आप सभी क्या होगा, सिग्मा बंधों की संख्या कितनी होती है। लगाओ आप सभी क्या होगा, मेथेन का सूत्र है भाई CH4। तो बताओ 4 3 2 1 क्या होगा, CH4 में सिग्मा बॉन्डों की संख्या होती है 4। कितनी, 4 होती है जी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। लगा लो और अच्छे से याद कर लो। याद नहीं था कोई बात नहीं है, लेकिन अभी याद नहीं होगा ये तो भाई गलत बात है। निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणविक है, एकल परमाणविक गैस, क्लोरीन, हीलियम, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। क्या होगा इसका करेक्ट जवाब, लगाओ आप सभी। क्लोरीन होगा, हीलियम होगा, नाइट्रोजन होगा या फिर ऑक्सीजन। लगाओ आप सभी। 15 का सही जवाब हीलियम होता है जी। हीलियम का सूत्र होता है He। ध्यान में रखिएगा, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि हीलियम का सूत्र क्या होता है, तो लगा देना He। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़े, चलिए। कॉपर धातु का शोधन, लो जी, कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में किस विधि से करते हैं जी, वैद्युत अपघटनी मेथड जी। शोधन, वैद्युत अपघटनी शोधन के द्वारा हम लोग कॉपर धातु का शोधन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये लगा दोगे तो कोई हर्ष की बात नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये लगा लो, सही जवाब हो जाएगा। अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देगा, किस रंग में बदल देगा, बताओ आप सभी। नीला, हरा, काला, सफेद। क्या होगा इसका करेक्ट जवाब, तो अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस को किस में बदल देता है, 17 का सही जवाब हो जाएगा नीला। कौन सा, नीले में बदल देता है जी। अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को नीले में बदल देता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। और H2SO4 क्या है, H2SO4 क्या है, बताओ आप सभी। 18 का सही जवाब क्या हो जाएगा, 18 का लगाओ आप सभी। द्विभाषमिक अम्ल लगा लो, द्विभाषमिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। एंड नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और फटाफट से इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा और फटाफट से चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलो। ब्यूना एन तथा ब्यूना एस क्या है, ये होता है संश्लेषित रबड़, सिंथेटिक रबड़ होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। लगा लो आप सभी। और इस क्लास को आज देखते हैं कितने आदमी लास्ट तक देखते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जो पढ़ने वाला होता है वो ही इस क्लास को आज लास्ट तक देखेगा। देखते हैं कितने
स्टूडेंट है ऐसे। उजला और पीला फास्फोरस है, उजला और पीला फास्फोरस है, अपर रूप, क्या अपर रूप हो जाएगा। 20 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। शुद्ध जल का पीएच मान बताओ जी। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। फास्टली क्लासेस होगी स्टूडेंट्स, फास्टली क्लासेस होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि CH3COOH का IUPAC नाम पूछा गया है। मिथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल या फिर मेथेनॉल। 22 का सही जवाब हो जाएगा एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा एथेनोइक एसिड। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, फटाफट से लगाते चलिए। देखो यहां पूछा जा रहा है 23 का सही जवाब क्या होगा बताएंगे आप सभी की। K4FeCN6 में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था, इसको तो भाई सॉल्यूशन करना पड़ेगा। देखो K पर +1 चार्ज होता है तो यहां पर लिखेंगे +1, 1 लिख देंगे तो चलेगा, यहां +1 लिख देते हैं और इनटू में कितना है 4, तो इनटू में यहां 4 लिख देंगे, फिर प्लस देंगे। X में पूछा गया Fe का ऑक्सीकरण अवस्था पूछा गया तो Fe को हम लोग X मान लेते हैं, क्या X मान लेते हैं, फिर प्लस का चिन्ह देंगे और CN पर माइनस होता है तो -1 इंटू 6 है, यहाँ पे 6 दिया गया है, इंटू 6 कर देंगे, फिर बराबर में क्या देंगे 0 दे देंगे, फिर बराबर देंगे, फिर +1 4 मतलब +1 में 4 उससे गुना करेंगे तो क्या होगा जी, 4 में यहाँ +1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 4 + x -1 और 6 हो जाएगा, फिर बराबर 0 दे दो, फिर यहाँ 6 में से 4 को घटा दो, x - 2 बराबर 0 हो जाएगा, इसीलिए x बराबर +2 हो जाएगा। लगा लो कौन सा ऑप्शन सही होगा, +2। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। सॉरी भाई यहाँ जगह नहीं था तो थोड़ा ये दिक्कत हो गया, कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर ए लगा लो, सॉल्यूशन तो हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, फटाफट से लगाओ कि पॉलीथीन एक बहुलक है। पॉलीथीन किसका बहुलक है, इथीन का, प्रोपीन का या फिर इथाइन का, तो भाई इथीन का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, पॉलीथीन बहुलक है इथीन का। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, फटाफट से लगाएंगे कि पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से, पेट में अत्यधिक यहाँ अम्ल नहीं अम्ल होगा बनने से रोका जा सकता है, तो हम लोग रोकते हैं इसको प्रत्यम्ल के द्वारा। किसको, प्रत्यम्ल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आप सभी ने तो सुना होगा कि लोहा लोहे को काटता है, उसी प्रकार इसमें है भाई कि पेट में अत्यधिक अम्ल को रोकने से बचने के लिए हम लोग प्रत्यम्ल का यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। नाइट्रिक अम्ल तैयार करते हैं हम लोग किसके द्वारा भाई, ये तो भाई अच्छे से याद कर लेना कि ये 5 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि नाइट्रिक अम्ल द्वारा, ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल तैयार कीजिए, संपर्क विधि द्वारा, फिर हेबर विधि द्वारा, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इन सारे प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा, 2 मार्क्स एंड 5 मार्क्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि ज्वर को कम करने के लिए भाई, ज्वर को अब बताओ आप सभी, सेम आंसर होगा ज्वरनाशी। ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को कहते हैं ज्वरनाशी। ओके, चलिए 28 का सही जवाब क्या होगा, निम्नलिखित में कौन से जोड़े क्रमशः, यहाँ चतुष्फलकीय है और जो है अष्टफलकीय वर्ड होता है, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय यानी HCP और कौन सा CCP, HCP और CCP कौन सा है भाई बताओ आप सभी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और इसका समन्वय संख्या दोनों का जो है 12 होता है, कितना 12 होता है, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में कुछ भी पूछा जा सकता है भाई। BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत होता है भाई मेरे 100% फुल होता है, कितना 100% फुल होता है, जिसमें कि इसमें जो है 68% भरा होता है, तो 100 - 68 करेंगे तो कितना होगा 32 हो जाएगा, इसमें खाली कितना होगा 32 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये लगा लो जी, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए जी अगले प्रश्न की ओर बढ़ गए हैं कि 30 नंबर सवाल है कि एक धातु का रावाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक यानी HCP संरचना में होता है, तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या, अभी तो मैंने बताया कि HCP और CCP की 12 होती है, तो लगा लो जी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है, बताओ आप सभी। 31 का सही जवाब क्या हो जाएगा, NH3
NH3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोद एवं ऋणोद पर कौन सा प्राप्त होता है? प्रतिफल होता है O2 और H2। O2 और कौन सा? H2 होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। PCl5 इज ऑक्सीकारक अवकारक या फिर ऑक्सीकारक एवं अवकारक या फिर इनमें से कोई नहीं। 33 का लगाओ आप सभी, क्या होगा इसका करेक्ट जवाब? ये होता है अवकारक। कौन सा? अवकारक होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। एंड 34 नंबर सवाल कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लगा लो आप सभी एंड याद करते चलना। ओके, अब देखो जी लास्ट सवाल कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। CSCl, यहाँ से दो क्वेश्चन क्रिएट होता है, CSCl और एक कौन सा? NaCl। देखो भाई, अगर CSCl की संरचना पूछ दे तो हम लोग क्या लगाएंगे? BCC यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट से। लेकिन यहाँ अगर NaCl पूछता तो हम लोग लगाते फेस सेंटर्ड FCC लगाते। लेकिन यहाँ CSCl पूछा गया है, BCC लगा लो। NaCl पूछता तो FCC लगाते। तो आज का ये क्लास कैसा लगा, कितना सही हुआ आप सभी का? कमेंट सेक्शन में ये सारे के सारे बात को लिखना है। और मिलते हैं अगले क्लास में, अगले क्लास में नहीं, अगले धमाकेदार क्लास के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से मेहनत कीजिए। बिना संघर्ष के कोई भी महान नहीं होता भाई। जब तक पत्थर पर चोट ना पड़े तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। इसी प्रकार मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। एंड मिलते हैं अगले क्लास में।